उसके स्थान में वह पाप बुद्धि लोपक कुछ काल तक निवास करता रहा। दुष्कर्म में रक्त निंदित कर्म करते हुए पौष कृष्ण की सफला एकादशी के दिवस प्राप्त हुआ। हे राजन, दशमी की रात्रि में वस्त्रहीन होने के कारण ठठक कर पीपल के नीचे उसने इतना दुख उठाया और वह बेहोश हो गया। इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख तो कहाँ था, आंखों की झपकी तक न लगी। इस प्रकार वह जागरण से मृतक के समान हो गया। रात को ठंडक से दांत बजने लगे और इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो। सूर्य के उदय होने पर भी चैतन्य नहीं हुआ। जब सफला एकादशी दिन मध्याह्न काल हुआ तब वह पहले से बेहोश हुआ। उसको चेतना हुई। चैतन्य होने और क्षण भर के पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ और पग पर गिरता हुआ लंगड़े की भांति चलता हुआ क्षुधा और प्यास से पीड़ित हो जाने से वह दुरात्मा लोपक जीव हत्या करने की भी शक्ति न रही। इस प्रकार जमीन में गिरे हुए फलों को उठाकर वह वहां आया। तब वह सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उस सब फलों को वृक्ष के मूल में रहकर और दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा कि हाय पिता, ना जाने और क्या होगा। लाचार हो कहने लगा कि इन फलों को हरि भगवान प्रसन्न हो। यह कहकर वह लोपक उस रात्रि को भी जागरण करता हुआ बैठ गया। जब जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत उन फलों से पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लोपक ने अकस्मात उस व्रत कर लिया था। उसी व्रत के प्रभाव से उसे अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। हे राजन, पूर्ण का अंकुर जैसे उदय होकर लोपक को मिला तो उसे सुनिए। सूर्योदय के समय एक दिव्य अश्व लोपक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित वाणी आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र वासुदेव, के प्रसाद से सफला के प्रभाव से तेरा राज्य निष्कंटक होगा। तू पिता के समीप जा और निष्कंटक राज्य को भोग। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपधारी हो गया। अपनी मति को विष्णु भगवान के चरणों में लगा लिया और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर पिता को नमस्कार कर गृह में रहने लगा। तब वैष्णव को उसके पिता ने निष्कंटक राज दिया और बहुत काल तक राज किया। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन विष्णु के भक्ति में सदा लीन रहने लगा और श्री कृष्ण के प्रसाद उसे मनोवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री मिली। उसके पश्चात वृद्धावस्था को प्राप्त होकर वह अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर स्वयं विष्णु के भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित वन में चला गया और अपनी आत्मा को वश में करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वहां कृष्ण के समीप गया और जहां जाने से चिंता नहीं रहती। इस प्रकार सफला एकादशी का जो व्रत करेगा सो इस लोक में जस और परलोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेगा। सफला एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य संसार में धन्य हैं। वे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह है। हे राजन, जो मनुष्य सफला का महात्म सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके स्वर्ग में निवास करता है। पौष कृष्ण सफला एकादशी कथा भाषा टीका सहित संपूर्ण बोला श्री विष्णु भगवान की जय।